हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द स्टोरी ऑफ एन एन्चेंटेड अम्ब्रेला। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स सी व्हाट वी लर्न अबाउट इट फ्रॉम दिस स्टोरी। एक बार की बात है, एक लड़की थी, उसका नाम था जिल। वो काफी ही चुलबुली सी घूमती रहती थी पूरे विलेज के अंदर। शांत सा विलेज था। तो एक दिन वो एक मैजिकल फॉरेस्ट था उसके घर के पास, वो उसके अंदर गई। वो अंदर जा रही थी तो उसको एकदम से डेंस फॉरेस्ट के बीच में उसको एक सुनसान सा पैच दिखा जहाँ पर ग्रास उग रही थी। एंड बीच में उधर एक बड़ा सा पेड़ था। पेड़ के पास वो पहुंची तो उसको एक अम्ब्रेला दिखा पेड़ के नीचे, जो उसमें से थोड़ी सी चमक उठ रही थी अम्ब्रेला में। जिल को लगा ये क्या चीज हो सकती है, लेट्स गो एंड फाइंड आउट। वो गई, उसने उस अम्ब्रेला को पकड़ा, उठाया तो उसमें से आवाज आई कि तुम्हारे कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये अम्ब्रेला को लेकर जिल को बहुत हैरानी हुई। वो लेकर उसको अपने घर पहुंची। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिल ने क्या रियलाइज किया कि जब जब उसके पास कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो अम्ब्रेला उसको हेल्प करता था। एग्जाम्पल, कभी कोई मेडिकल इश्यू आया, हॉस्पिटल ले जाने की बात आई, तो वहां से कहीं ऑल ऑफ अ सडन अम्ब्रेला से अरेंजमेंट हो जाता था पैसों का। कोई अगर क्रॉप्स फेल हो गए, जैसे आपने तो सुन रखा है कि भाई कभी कभार बारिश नहीं हुई तो आपके की जो अनाज है वो खराब हो गए, तो वो उसका पैसे जुगाड़ देता था वो अम्ब्रेला। कभी कभार एकदम से घर में कोई अगर घर टूट गया तो उसके लिए पैसे इकट्ठे कर देता था। नाउ इफेक्टिवली अम्ब्रेला उसकी सारी फाइनेंशियल इश्यूज जो अनफोर्सिन थी वो हेल्प कर रहा था। इन अदर वर्ड एक इंश्योरेंस की तरह काम कर रहा था वो अम्ब्रेला उसके लिए। जिल को ये बात बड़ी अच्छी लगी। जिल एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो गई और उसने अपने सारे गाँव वालों को बताया कि देखो मेरे पास एक ऐसा अम्ब्रेला है जो इस तरीके से हेल्प कर रहा है। गाँव वालों को ने उससे बड़ी अच्छी एक सबक सीखा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिल से समझा कि अम्ब्रेला किस किस तरीके से उनकी हेल्प कर रहा है जिल की। एंड उनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। उन्होंने अम्ब्रेला से सीख लेते हुए उन्होंने एक प्रोएक्टिव अपने गांव में एक स्कीम लॉन्च की। उस स्कीम में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोऑपरेटिव एक सोसाइटी बनाई। कोऑपरेटिव सोसाइटी जहां सब लोग उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट किया कि सब लोग उसमें एक कुछ पैसा हर महीने हर साल ऐड करेंगे और वो पैसे से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब लोगों की हेल्प में मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में डेथ हुई किसी अर्निंग मेंबर की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी उस घर के लोगों को पैसा दे देती थी सो दैट उनका घर का काम चलता रहे। अगर किसी को एकदम से कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो वो हॉस्पिटल के बिल के लिए हेल्प कर देती थी। वही क्रॉप फेलियर हुआ तो लेकर उस किसान की मदद हो जाती थी। नाउ इफेक्टिवली विलेजर्स जो पहले हमेशा इस असमंजस में रहते थे कि हमारा को अगर कोई मुसीबत आई तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने ये एक स्कीम के थ्रू अपने पूरे गांव की हेल्प करी। अब विलेजर्स को कभी भी इस चीज का इशू नहीं रहता था कि हमारे मुसीबत के टाइम में कौन हेल्प करेगा। इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जो उस कोऑपरेटिव में पैसा डालते थे उनको ये मलाल नहीं होता था, अरे मैंने तो पैसा डाला मुझको कुछ नहीं मिला साल के एंड में, क्योंकि उनको मिल रही थी पीस ऑफ माइंड। और जिसने पैसा डाला उस स्कीम के अंदर एंड उसके बाद उसके घर में कोई विपदा आई तो उसको एटलीस्ट ये सुकून था कि वो विपदा में उसको उस कोऑपरेटिव से कुछ पैसा मिला जिससे उसकी घर बार चलता रहा। राइट, तो इफेक्टिवली ये क्या था, दिस वॉज एन इंश्योरेंस स्कीम जो जिल ने अम्ब्रेला से सीखी और अम्ब्रेला से सीखकर पूरे गांव वालों ने अपने पूरे गांव के लिए एक सुरक्षा कवच बना लिया। अब इस स्टोरी से हम लोग क्या सीख सकते हैं, गांव वालों ने और जिल की परमिशन लेकर उस अम्ब्रेला को, वो जो उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑफिस था, वहां पर एक बिल्कुल प्रोमिनेंट जगह पे, एक अच्छी जगह पे उसको डिस्प्ले में लगा दिया सो दैट सब लोगों को ये याद रहे, एक रिमाइंडर की तरह रहे कि हम लोगों को एक इंश्योरेंस जैसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए कंट्रीब्यूट करना है जो हम लोगों के लिए हेल्प करे जब हमारे को विपदा है। नाउ इंश्योरेंस क्या चीज है, इट इज लाइक अ सेफ्टी नेट ऑफ योर फैमिली, राइट। इट विल प्रोटेक्ट योर फैमिली इन केस कोई इमरजेंसी आए। इंपॉर्टेंट चीज इंश्योरेंस के लिए क्या है, इट इज अ प्रोएक्टिव अफेयर, इट्स नॉट रिएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब जब आप विपदा आने से पहले, इमरजेंसी आने से पहले आपने सुरक्षा कवच को अपने लिए इस्टेब्लिश कर रखा है। ये रिएक्टिव रहा तो काम नहीं होगा कि भाई अब तो विपदा आ गई अब क्या करो, तो उसमें वही कहानी हो जाएगी कि अब क्या करना जब चिड़िया चुग गई खेत। राइट, सेकंड, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड इवेंट। एक्सपेक्टेड इवेंट के लिए नहीं, कोई ऐसी चीज जिससे आपको अभी पता नहीं कि ये आएगी नहीं आएगी, तो उस जगह ये हेल्प करता है। एंड थर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट बाइज योर पीस ऑफ माइंड। रिमेंबर, अगर सुकून जिंदगी का मिल जाए तो इससे ज्यादा बढ़िया क्या चीज है। सो तीन चीज, इट प्रोटेक्ट्स यू, इट मेक्स यू प्रोएक्टिव from unexpected events, and third, it buys you peace of mind. Ask yourself, do you have this Suraksha Kavach? If you liked our video, please do not forget to share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you.